आपके अंदर होना चाहिए। उन्होंने पॉलिसीज बनाए। देखिए, मैं 5 चीजें रिलेट करूंगा। आरटीआई एक्टिविस्ट हूं तो जुमले नहीं बोलूंगा, रियलिटी आपको दर्शाऊंगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिन्होंने 22 सरकारी कंपनी बेच दी और आज तक उनके कार्यकाल में एक सरकारी कंपनी की स्थापना नहीं हुई। और पहली बार जो कोई सरकारी कंपनी बिकी थी वो माननीय दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बिकी थी। ये भाजपा से शुरू हुआ है और लगातार चल रहा है। और कल भी आपने देखा होगा बीपीसीएल और तमाम अलग कंपनीज का अलग स्टेज आ गया। 2022-21 में इनको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, एफडीआई कर दिया जाएगा। तो जिस देश में आप अपने ही तंत्र को कमजोर कर रहे हो, कोई देश कैसे मजबूत होता है? जब उसका अपना तंत्र, अपना व्यवस्था मजबूत हो, तब वो देश मजबूत होता है। मैडम, जब आप अपने व्यवस्था को प्राइवेटाइज कर दे रहे हो। आज किसान बिल का हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किसानों ने मांगा था क्या? क्यों भाई, आपने मांगा था किसान बिल? आप लोगों ने मांगा था क्या? नहीं। जब हमने मांगा ही नहीं, हमें क्यों दे रहे हो भाई? हमने तो 15 लाख भी नहीं मांगे थे। आपने कहा था 15 लाख आएंगे, चलिए उसी पे बात कर लेते हैं। 15 लाख आए? नहीं। अच्छे दिन आए? नहीं। काला धन आया? नहीं। पाकिस्तान झुक गया? आज भी हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। कौन सा काम हुआ है? आप एक काम तो बताइए। ये कहते हैं चाइना का बहिष्कार करें। अरे अगर चाइना का बहिष्कार मेरे को और आपको ही करना है तो ग्रेटर नोएडा में ओप्पो और वीवो का फैक्ट्री क्यों लगाया? क्यों लगाते हो आप फैक्ट्री लगाते हो चाइना का और फिर बोलते हो ये मेक इन इंडिया। ये कैसा मेक इन इंडिया है? कंपनी चाइना की, धरती भारत की। गिने चुने कुछ हजार भारतीय जवानों को 10,000 12,000 की तनख्वाह में रख लेते हैं और पूरा पैसा यहाँ से चाइना लेके जा रहे हैं। इसे मेक इन इंडिया। हमें मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेड इन इंडिया। हमें चाहिए मेड बाय इंडिया और हमें चाहिए मेड बाय इंडियंस। अरुणाचल प्रदेश में तो पूरा गाँव बसा लिया है चाइना ने और सरकार है किसानों को घेराबंदी करने में लगी है, इनके धरना प्रदर्शन को खराब करने में लगी है, किले में तब्दील कर दिया है। आप देखते होंगे हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे अपने बच्चों को डराओ मत। जो व्यक्ति अपने बच्चों को डराता है ना, वो घर से बाहर जाके किसी से लड़ नहीं पाता। सच है या गलत है भाइयों? अपने बच्चों को निष्पक्ष बनाइए, सही और गलत का फर्क सिखाइए। शायद बीजेपी वालों को ये सीख मिली नहीं। वो अपने लोगों को सताने में यकीन रखते हैं और जो हम पे सितमगर है उनके सामने मोदी जी बोलने में भी डरते हैं। आज तक चाइना का नाम लिया है क्या उन्होंने? आज तक देखिए, नोटबंदी इन्होंने क्या नुकसान हमारा। कोरोना काल में डंडे हमने खाए, मास्क का 2-2 हजार का चलान हम भुगत रहे हैं। अब एक और नया ड्रामा, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फिर से खरीदो। ये सब कोरोना काल में, काले बिल कोरोना काल में। अरे कोरोना काल में तो अर्थव्यवस्था टूट गई, इन्होंने हमारे को इस दौर में भी उसूलना शुरू कर दिया। अब हमारे बॉडी में हार्ट और लीवर और पैनक्रियास जो है ना मैडम, केवल वही बचा है। इनका बस चले तो वो भी ले लेंगे। ये किसान बिल क्या है? ये किसान बिल क्या है? धरती हमारी माँ है। कोई हमारा अस्मिता हमसे छीन लेगा? कोई हमारा गौरव, आन बान, शान, मान सम्मान कोई लूट लेगा हमसे? ये लोटस नहीं है, ये लूटस है। ये लोटस नहीं है, ये लूटस है। और लूटस को करारा जवाब यहीं से मिलेगा, यहीं से बीजेपी के उल्टे दिन। देखिए, किसान बाढ़ को झेलता है, सूखे को झेलता है, ओलों को झेलता है, फसल के बर्बादी को झेलता है, सरकारी रवैये को झेलता है। वो ईश्वर से लड़ जाता है, प्रकृति से लड़ जाता है। तो बीजेपी के औकात क्या जो किसान के सामने खड़ा हो।